अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और घर पे बैठ के इन तमाम वीडियो लेसन्स को रोज देख रहे होंगे और इनमें दिया गया जितना भी काम है उसको घर पे बैठ के सॉल्व कर रहे होंगे। माय नेम इज रदा खालिद और बच्चों आज हम बात करने वाले हैं उस स्टोरी की जो कि थी पाइड पाइपर के बारे में। तो आइए आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ग्रेड 5 आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाइड पाइपर के बारे में वो स्टोरी। सबसे पहले तो ये देख ले, लेसन नंबर 3 हम कर रहे हैं और रीडिंग का पार्ट 1 आज हमने करना है। हमने पार्ट 2 के बारे में भी आज ही स्टडी करना है, लेकिन हम वो करेंगे अपनी एक एक्सरसाइज के दरमियान में जाके। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पर पेज 82 पे आ जाए। एक्सरसाइज नंबर 1, लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चन। आपने क्या करना है बच्चों, आपकी बुक में यहाँ पर आपको जो पिक्चर्स बनी हुई नजर आ रही हैं, आपने उन 4 पिक्चर्स को देखना है, थोड़ा सा आइडिया लेना है कि आपको क्या लगता है कि स्टोरी में क्या होने वाला है। ठीक है, यानी आप गेस करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे कि स्टोरी में क्या होने वाला है और मिलके हम इस सवाल का जवाब दे देंगे। सवाल है, व्हाट डू यू थिंक हैपेंड इन द स्टोरी। आपने इन पिक्चर्स को देख के अंदाजा लगाना है, प्रिडिक्ट करना है कि स्टोरी में क्या हो रहा था। तो मैं अगर यहां लिख दूं कि हमने प्रिडिक्शन करनी है, ठीक है, ओके। तो उसके बाद अब हम आ जाते हैं इसकी प्रिडिक्शन के ऊपर। आपने अपनी सोच के मुताबिक बताना है कि आपको क्या लग रहा है इन तस्वीरों को देख के कि स्टोरी में क्या क्या होने वाला है। पाइड पाइपर कौन है, उसको पाइड पाइपर क्यों कहा जाता है और वो ऐसा कौन सा काम कर रहा है जिसकी वजह से गांव वाले या उस एरिया के या टाउन या सिटी के लोग, जो भी लफ्ज हम इस्तेमाल करेंगे, वहां के लोगों को क्या फायदा या नुकसान हो रहा है। तो ये सब बातें आप खुद से करेंगे। ओके, अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है एक्सरसाइज नंबर 2, रीड द स्टोरी एंड पुट पिक्चर्स इन ऑर्डर्स। अब आपने क्या करना है, ये जो हमने प्रिडिक्शन की थी ना, सोचा था कि अच्छा ये होगा, शायद ये होगा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने स्टोरी को पढ़ना है। स्टोरी को पढ़ने के बाद अब तो हमें अंदाजे से बिल्कुल करेक्ट पता चल जाएगा कि एक्चुअली स्टोरी में क्या क्या हुआ। रीडिंग करें, रीडिंग के बाद इन तस्वीरों को, यही तस्वीरों को आपने ऑर्डर में लिखना है और मैंने आपको यहाँ ऑर्डर लिख के बता दिया है 4 3 2 1। सबसे पहले 4th पिक्चर को देखें, फिर पिक्चर नंबर 3 को देखें, फिर पिक्चर नंबर 2 को और लास्ट पे आएगी पिक्चर नंबर 1। तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा बच्चों कि अब स्टोरी में क्या हुआ है। ठीक है, अब आप इस वीडियो को पॉज करें, जल्दी से जाके रीडिंग करके आए इस पार्ट 1 की, ताकि हम मिलके कुछ क्वेश्चंस के आंसर कर सकें। मैं उम्मीद करती हूं बच्चों कि आप इसको पढ़ चुके हैं, क्योंकि अब हम उन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने वाले हैं जो सारी की सारी इसी स्टोरी से रिलेटेड है। हाँ जी, तो एक्सरसाइज नंबर 3 की तरफ आ जाए। एक्सरसाइज 3 में लिखा है, रीड द स्टोरी अगेन एंड आंसर द क्वेश्चन। पहले तो हमने पिक्चर्स को अरेंज किया था ना, अब की दफा आपने एक दफा फिर से स्टोरी पढ़नी है, क्योंकि अब हम कुछ सवालों के जवाब करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी रैट्स वर देयर इन हैमिलिन। हैमिलिन की सिटी के अंदर कितने चूहे थे, कितने रैट्स थे। वहां पर अप्रोक्सीमेटली या अंदाजन 1 लाख चूहे यानी 1 लाख रैट्स थे, 100,000 रैट्स थे, 10 फॉर ईच ह्यूमन इन द सिटी। ओके, नेक्स्ट नंबर 2, वेयर डिड पीपल कीप देयर फूड। लोग अपनी खुराक कहाँ रखते थे। हमने कहा ना कि वो चूहों से बचाते थे। दे हंग इट फ्रॉम द सीलिंग ऑन अ स्ट्रिंग। ये लोग अपनी जो खुराक थी उसको एक डोरी पे, स्ट्रिंग पे बांध के सीलिंग के साथ टांग देते थे, यानी छत के साथ एक डोरी से बांध देते थे, क्योंकि वहां तक चूहे नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि चूहे जहां तक पहुंचते थे वो उनका खाना यानी उनकी खुराक यानी फूड खा जाते थे। ओके, नंबर 3, व्हाई डिड पीपल हैंग देयर बेबीज क्रैडल्स फ्रॉम द सीलिंग। तो आप मुझे एक बात बताएं कि लोग अपने बच्चों के जो पंगूड़े हो या झूले होते हैं, ये भी सीलिंग के साथ क्यों बांध देते थे। क्योंकि चूहे जो थे वो उनके बच्चों को भी बाइट कर देते थे, इसीलिए हमने यहाँ आंसर लिखा है, बिकॉज द रैट्स यूज्ड टू बाइट देयर बेबीज। क्योंकि वो जो चूहे थे, दे यूज्ड टू बाइट देयर बेबीज। ओके जी, नंबर 4, व्हाट डिड द ब्यूटर थिंक ऑफ द रिवॉर्ड। वो जो कसाई था या कसाब, ठीक है, हम लिख देते हैं कसाब। कसाब कहते हैं ऐसा शख्स जो क्या करता है, गोश्त का कारोबार करता है। ठीक है, व्हाट डिड द ब्यूटर थिंक ऑफ द रिवॉर्ड। उसने उस रिवॉर्ड के बारे में या उस इनाम के बारे में क्या सोचा या क्या कहा। आंसर है, he thought that it was worth it. He thought that it was worth it.
उसको ये लगा कि इसकी कदर और कीमत क्या है, बिल्कुल उसके मुताबिक है। ठीक है, तो ये था हमारे उस ब्यूचर का रिवॉर्ड के बारे में आइडिया। ठीक है बच्चों, ओके 4 क्वेश्चन तक सबको समझ आ गई है? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। Why did the rats follow the piper? वो जो चूहे थे उन्होंने उस पाइपर को या ऐसे शख्स को जिसके मुंह में पाइप था, जिसको आप फ्लूट भी कहते हैं, ठीक है, वो पाइपर को उन्होंने फॉलो क्यों किया उन रैट्स ने? Because he was playing a tune on his wooden pipe. क्योंकि वो अपने वुडन पाइप के ऊपर क्या कर रहा था? एक ट्यून, एक धुन प्ले कर रहा था। ठीक है, नंबर 6, When did the rats start to run faster? ऐसा कब हुआ कि वो जो चूहे थे बहुत तेजी से दौड़ना शुरू हो गए? When the Pied Piper changed his tune. पहले तो वो सारे मगन होके, धुन होके उसके पीछे पीछे चले जा रहे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब पाइड पाइपर ने अपनी उस धुन को चेंज कर दिया तो सारे के सारे चूहे भागते हुए कहाँ चले गए? दरिया की तरफ। ओके जी, नंबर 7, How many rats were left at the end? कितने चूहे आखिर तक बच गए थे? तो आंसर है none, यानी कोई भी नहीं। ओके, Who broke his promise? The mayor broke his promise. किसका प्रॉमिस? पाइड पाइपर की बात हो रही है। पाइड पाइपर से एक प्रॉमिस किया गया था ना रिवॉर्ड के ऊपर, लेकिन उसको रिवॉर्ड नहीं दिया गया था, तो इसीलिए पाइड पाइपर का क्या हुआ था? मेयर ने उसका प्रॉमिस तोड़ दिया था, इसीलिए पाइड पाइपर ने उसके बाद क्या किया? आपने स्टोरी पढ़ी है, आपको तो बिल्कुल पता होगा। ओके जी, यहां तक ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। लास्ट एक्सरसाइज को देख लें। लिसन टू पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी ऑन पेज 115 एंड सर्कल द करेक्ट आंसर। अब बच्चों वक्त आ गया है कि हमने क्या करना है? पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी पढ़ना है। तो पार्ट 2 को पढ़ने के लिए आपको सीधा सीधा जाना पड़ेगा पेज नंबर 115 पे। पेज 115 आपकी स्टूडेंट बुक का, वहां पर आपको नजर आएगा एक्सरसाइज नंबर 4, लेसन नंबर 3 और यूनिट नंबर 16। वेरी गुड। तो वहां पर आपको नजर आएगा कि ये स्टोरी का पार्ट 2 वहां लिखा है, उसको पढ़ें। पढ़ने के बाद आप जब मेरे पास वापस आएंगे तो हम मिलके इस सेंटेंस में से करेक्ट वर्ड चूज करेंगे। ओके, चले जी इसको चूज करते हैं। अच्छा, ऑप्शन हमारे पास 3 दिए गए हैं। ऑल, नियरली ऑल, अ फ्यू ऑफ द चिल्ड्रन डिसअपियर्ड। डिसअपियर्ड मतलब गायब हो गए। अगर आपने वो स्टोरी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि कितने बच्चे गायब हुए थे। ऑल, सारे के सारे, ऑलमोस्ट, नियरली ऑल, सबके सब, लेकिन कोई एक आध बच गया था। अ फ्यू ऑफ द चिल्ड्रन, या कुछ थोड़े से बच्चे गायब थे। तो हमारा आंसर है नियरली ऑल, क्योंकि हमें ये पता है, हमने स्टोरी पढ़ी है, स्टोरी के अंदर ये लिखा था कि एक बच्चा वापस रह गया, क्योंकि उस बच्चे ने जाके सबको बताया वापस सिटी के अंदर कि बाकी बच्चों के साथ क्या हुआ। ठीक है बच्चों, आई होप आपने पार्ट 2 भी पढ़ा होगा और आपको बहुत मजा आया होगा। तो बच्चों यहाँ तक हमारा लेसन 3 खत्म होता है। अब हम अगले वीडियो लेसन में मिलेंगे जहां हम मिलके करेंगे लेसन नंबर 4 एंड लेसन नंबर 5। तब तक के लिए अपना काम करते रहिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज।